नमस्कार दोस्तों, कोणार्क एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम इस समय टेट के बाल मनोविज्ञान पर अध्ययन कर रहे हैं। आज के क्लास में हम बाल मनोविज्ञान को या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपसे पुनः आग्रह कर रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब आज हम अध्ययन करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये कई कारक हैं जिनको हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है वंशानुक्रम। व्यक्ति के, ये हमारा विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के अनुवांशिक गुणों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो अगर बाल विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला क्या कारक है, वो है वंशानुक्रम। इसका प्रभाव रहता है। दूसरा फिर क्या है, पर्यावरण। इसको सिर्फ हम संकुचित अर्थों में ना लेके विस्तृत अर्थों में लेंगे। जैसे जिस परिवेश में बालक का पालन पोषण हुआ है उसका असर उस बालक पे अवश्य पड़ेगा। फिर तीसरा आता है कि बालक का शिक्षण और प्रशिक्षण कैसे दिया गया। बालक को शिक्षण कैसे दिया गया। अगर उसको अच्छी विधि से शिक्षा दिया गया तो उसका अच्छा विकास होगा। अगर उसको अच्छी विधि से शिक्षा न, बहुत ही मेधावी बालक हो और उसकी शिक्षण विधियों को समुचित विकास ना किया जाए या उसको अच्छे परिवेश में अच्छे शिक्षा संस्थान में शिक्षा न दिया जाए तो उसका हम समुचित विकास नहीं कर सकते हैं। फिर आता है, अब बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए लेकिन उसका आर्थिक स्तर क्या है। आर्थिक स्तर भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर कोई बहुत आर्थिक रूप से निम्न बालक है और उसको बहुत अच्छा सब कुछ मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई ये अनिवार्य नहीं, चूँकि आर्थिक अभाव में भी ऐसा नहीं है कि ये आर्थिक अभाव बालक को शून्य बना देता है। विकास होता है। हमारे समाज में आज अच्छे अच्छे पदों पे आर्थिक रूप से विपन्न लोग ही हुए हैं और हम लोग तो इसको पढ़ते हैं। हमारे महापुरुष लोग आर्थिक विपन्नता में रहकर भी अच्छा शिक्षा ग्रहण किए। लेकिन जो प्रभावित होता है वो आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है। बहुत बुरी आर्थिक स्थिति और बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति दोनों उसको प्रभावित करती हैं। मध्यम आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि अगर पूछा जाता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला ये आपका क्रम भी है, इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से क्रम है, वंशानुक्रम, फिर पर्यावरण में आपका उनका पूरा परिवेश आ गया। इसको आप संकुचित ना होकर एक समग्र रूप में समझिएगा। फिर आता है शिक्षण विधियाँ, उसको कैसे शिक्षण दिया गया है। फिर आर्थिक स्तर आता है। फिर आर्थिक स्तर के बाद फिर आता है पाँचवा पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण का तात्पर्य यह है कि जिस परिवार में वो रह रहा है उसका कैसा वातावरण है। बच्चा बहुत अच्छा वंशानुक्रम हो, बहुत अच्छा शिक्षणविद हो, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो, लेकिन उस परिवार में गृह कलेश हो, तानाशाही हो, तो बालक का कभी भी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनका हमेशा से महत्व रहेगा। बालक के विकास के लिए सामाजिक संगठनों का भी योगदान है। अब अन्य जो इसमें हम अब 6वें में लिख दें अन्य कारक। अब अन्य कारक की जब बात आएगी तो अन्य कारक में आ जाएगा सामाजिक संगठन, उसके बाद उसका पोषण कैसे हो रहा है, उसकी संस्कृति कैसे है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इन सब चीज़ों से भी महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि बालक में क्या, ये जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता,
यही व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही बालक को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाती हैं। कि ऐसे कहा नहीं जाता कि ये बालक है, ये पढ़ के इस क्षेत्र में जा रहा है, एक ही क्लास का विद्यार्थी कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कवि बनता है, कोई नेता बनता है, तो वो क्या है, वो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं ही हैं। विद्यार्थियों में ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसको और क्षेत्रों में ले जाते हैं। अब आज की क्लास अब यही है। अब कल वाला हम आगे जो क्लास रहेंगे वो विकास और अभिवृद्धि पर पढ़ेंगे। विकास और अभिवृद्धि पढ़ने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः चैनल को जिन लोगों ने नहीं लाइक और सब्सक्राइब किया है वो एक बार अवश्य कर दें।